अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लिग़ुरूबि शम्सि इला समाई दुनिया, कि जब 15 शाबान की रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर आ जाता है, यानी उसकी रहमतें जो है वो बंदों से बिल्कुल करीब हो जाती हैं और अल्लाह अपने बंदों की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो जाता है, उसकी रहमतें बिल्कुल अपने बंदे से करीब हो जाती हैं। फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लिग़ुरूबि शम्सि इला समाई दुनिया फ़यक़ूल अला मन मुस्तग़फ़िर। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में जैसे ही सूरज गुरूब होता है आसमान दुनिया पर आ जाता है अपनी शान के मुताबिक और फिर अपने बंदों से खिताब करता है, काश के हमारे दिलों में भी वो आवाज़ सुनाई दे। अल्लाह कहता है, हल मन मुस्तग़फ़िर, तुम में से कोई है इस्तग़फ़ार करने वाला, तुम में से कोई है अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करने वाला, तौबा करने वाला, नदामत के आंसू बहाने वाला, मेरे सामने रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, अपनी नाफरमानियों के ऊपर नदामत के आंसू बहाने वाला कोई है तुम में से? अला मन मुस्तग़फ़िर, है कोई इस्तग़फ़ार करने वाला? फ़अग़फ़िरु लहु, आज मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा, ये मेरा वादा है, आज मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। अला मन मुस्तरज़िक़, आज हम सब के साथ में जो मसला है और जिन मसाइल से हम लोग दो चार हैं वो है रोज़ी का मसला। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कोई परेशान हाल जिसकी मईशत बिल्कुल दम तोड़ चुकी हो, जो बिल्कुल गुर्बत और मुफलिसी का शिकार हो चुका हो, जिसके ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ा हुआ हो, जिसको दो रोटियां भी नसीब ना होती हो, जिसके बच्चे भूख और प्यास से तड़पते और बिलबिलाते हो। अला मन मुस्तरज़िक़, है कोई आज मुझसे रोज़ी का तलबगार? आज मैं उसकी रोज़ी को बढ़ा दूंगा, उसकी रोज़ी में वुसात पैदा कर दूंगा। जो इस रात के अंदर आज मुझसे तलब करेगा अपनी रोज़ी के ताल्लुक़ से, आज मैं उसकी रोज़ी को बढ़ा दूंगा। अला मन मुब्तला फ़हुवा फ़ीह इल्ला कदा व कदा, है कोई इस रात में जो अपने दुख से परेशान है, अपनी बीमारी से परेशान है, अपने मसाइब और आलाम से परेशान है? फ़हुवा फ़ीह, आज की रात में मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाए और ये कह दे कि मेरे परवरदिगार मुझे फ़ला परेशानी है, मुझे फ़ला बीमारी है, तेरे अलावा कोई नहीं है जो मेरी मुसीबत को दूर कर सके, तेरे अलावा कोई नहीं है जो मेरी परेशानी को दूर कर सके, तेरे अलावा कोई नहीं है जो मेरी तकलीफ़ को दूर कर सके। मेरे मालिक, तुझसे ही मेरी उम्मीद है, मेरी इस परेशानी को दूर कर दे, मेरी इस मुसीबत को दूर कर दे, मेरी इस बीमारी को दूर कर दे। रब्बे करीम कहता है कि मेरे बंदे, तेरे हाथ के गिरने से पहले पहले मैं तेरी मुसीबत को दूर कर दूंगा। फ़हुवा फ़ीह इल्ला कदा व कदा। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती हैं, उसको मैं बाद में बयान करूँगा इंशाअल्लाह। एक रिवायत में मैं पहले फ़जीलतें ज़िक्र कर दूँ जो अहादीस वारिद हुई हैं इसके ताल्लुक़ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान दुफ़िअ इला मलकिल मौत सहीफ़ा फ़युक़ाल इक़बिज़ मन फ़ी हाज़िहि सहीफ़ा फ़इन्नल अब्दा लयग़रिसु अल-ग़रासा वयनकिहु अल-अज़वाजा वयबनी अल-बुनियाना वइन्न इस्महु क़द नुसिख़ फ़िल मौता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15 शाबान की रात होती है तो मेरा परवरदिगार मलकुल मौत को एक सहीफ़ा देता है। दुफ़िअ इला मलकिल मौत सहीफ़ा, मलकुल मौत को एक सहीफ़ा दिया जाता है।
इक़बिज़ मन फ़ी हाज़िही सहीफ़ा, इस सहीफ़े में जितने लोगों का नाम लिखा हुआ है उनकी रूह को उनके वक्त आने पर कब्ज़ कर लेना। यानी 15 शाबान से लेकर के अगले 15 शाबान तक जितने लोगों की रूहें कब्ज़ की जाएंगी और जितने लोगों को मौत का मज़ा चखना है और जितने लोगों को कब्र के गड्ढे में उतारा जाएगा, मेरा परवरदिगार इसी रात के अंदर मलकुल मौत को वो सहीफ़ा दे देता है। फ़युक़ाल इक़बिज़ मन फ़ी हाज़िही सहीफ़ा फ़इन्नल अब्द लयग़रिसु अल-ग़रासा वयब्नी अल-बुनियाना वयनकिहु अल-अज़वाजा वइन्न इस्महु क़द नुसिख़ फ़िल मौता। इधर तो मामला मेरे रब की तरफ से ये होता है कि मलकुल मौत को सहीफ़ा दे दिया जाता है, और इधर बंदों की गफलत का ये आलम होता है कि कितने लोग ऐसे होते हैं वयबनी अल-बुनियाना, कितने लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े टावर बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो बिल्डिंगें बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वयनकिहु अल-अज़वाजा, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो शादियां रचाने की फिक्र में हुआ करते हैं कि किस तरीके से मुझे शादियां करना है, किस तरीके से मुझे दूसरी औरत से निकाह करना है। वयग़रिसु अल-ग़रासा, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो बागात लगाने में मस्त होते हैं। वइन्न इस्महु क़द नुसिख़ फ़िल मौता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालांकि वो लोगों की निगाह में ज़िंदा होता है, चलता फिरता रहता है, मामला ये होता है कि उसका शुमार मुर्दों की फ़हरिस्त में हो जाता है, उसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में लिख दिया जाता है। तो आज की रात वो रात है, कितने लोगों की पैदाइश, कितने बच्चों की पैदाइश होगी और कितने लोगों की मौत होगी, वो भी फैसला इसी रात में होना है। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ ये है ना कि अल्लाह की नाफरमानी में वक्त गुजारें। इस रात के जो औकात हैं वो अल्लाह की नाफरमानी में गुजारें, है ना? यही है ना हमारा? नहीं, हमारा अमल ये होना चाहिए कि इस रात में एक लम्हा भी, जितना भी हम इबादत कर सकते हैं वो कर लें, नहीं तो हम सो जाएं, लेकिन एक लम्हा भी हमसे अल्लाह की नाफरमानी न हो। इबादत हमको जितना हमसे हो सके हम उतना करें। नहीं होती इबादत, थकान महसूस हो रही है, नहीं हम तस्बीह तिलावत कर सकते, नहीं हम जो है सजदे कर सकते, कोई बात नहीं, आप सो जाओ, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी मत करो इस रात। एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए। 10 रिवायतें, मैंने शुरू में कहा ना 10 रिवायतें सहाबा किराम से, 10 रिवायतें इस रात की फजीलत के ताल्लुक़ से वारिद हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जिब्रील अमीन आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो क्या देखते हैं कि जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए। किस रात में भाई? इसी रात के अंदर 15वें शाबान की रात है। जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो क्या देखते हैं कि जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और हर दरवाजे के ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर है जो आवाज़ लगा रहा है। पहले दरवाजे के ऊपर फरिश्ता वो कह रहा है, मुबारक हो, खुशखबरी हो, बशारत हो उन लोगों के लिए जिसने इस रात में रुकू किया। दूसरे दरवाजे का फरिश्ता कहता है, बशारत हो उन लोगों के लिए जिन्होंने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे का फरिश्ता कहता है, मुबारक हो, खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जिसने इस रात में दुआ का एहतमाम किया। चौथे दरवाजे का फरिश्ता कहता है, खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में जिक्र किया। पांचवें दरवाजे का फरिश्ता कहता है, मुबारक हो तमाम मुसलमानों को, खुशखबरी हो तमाम सच्चे पक्के मुसलमानों के लिए। छठे दरवाजे का फरिश्ता कहता है, मुबारक हो, खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में इस्तग़फ़ार किया।
जिसने इस रात में इस्तिग़फ़ार किया। हर दरवाज़े के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्ते को मुतय्यन कर दिया, मुबारक हो फ़लाँ के लिए, मुबारक हो फ़लाँ के लिए। जो सवाल कर रहा है उसके सवाल को पूरा किया जाएगा, जो इस्तिग़फ़ार कर रहा है उसके इस्तिग़फ़ार को कबूल किया जाएगा, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। जो दुआ में है उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा, जो रुकू में है उसके रुकू को कबूल किया जाएगा, जो सजदे में है उसके सजदे को कबूल किया जाएगा, जो ज़िक्र व अज़कार में तस्बीहात में लगा हुआ उसकी तस्बीहात को कबूल किया जाएगा। तो ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तमाम अमर महकम के फ़ैसले भी होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार, खुसूसी तौर पे, क्योंकि गुनाह से तो कोई बचा हुआ नहीं है। इंसान ये गुनाहों का पुतला है, नाफरमानियाँ इससे होंगी, ख़ताएँ ये करेगा, लेकिन उसके लिए तिर्याक मेरे रब ने रखा है, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। क्या मेरे रब की करीमी शान है, क्या मेरे रब की करीमी शान है। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मरदूद कर दिया, रादे दरगाह कर दिया, तो शैतान भी चुप बैठने वाला नहीं। उसने कहा कि मेरे रब तूने तो मुझे रादे दरगाह कर दिया है, मुझे तो तूने धुतकार दिया है, लेकिन मैं भी अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं भी अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं तेरे बंदे को चारों तरफ से गुमराह करूँगा, हर तरफ से उसको गुमराह करूँगा, उसके सामने से भी उसको गुमराह करूँगा, उसके पीछे से भी उसको गुमराह करूँगा, उसके दाईं जानिब से भी उसको गुमराह करूँगा, उसके बाईं जानिब से भी उसको गुमराह करूँगा। वो जिधर जाएगा मैं उसको पकड़ूँगा और उसको नाफरमानी करा करके छोड़ूँगा। अल्लाह ने कहा कि ठीक है मरदूद, जा तेरा काम है बहकाना, लेकिन मैं भी ऐलान करता हूँ, मैं भी तो अल्लाह ही हूँ ना, मैं तो अल्लाह हूँ ना, मैं भी ऐलान करता हूँ ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। शैतान मरदूद, आज मैं भी ऐलान करता हूँ, जा मेरे बंदे को जितना तुझे गुमराह करना है कर ले, जितनी नाफरमानियाँ मेरे बंदे से कराना है करा ले, लेकिन याद रख मेरा गुनहगार बंदा, मेरा नाफरमान बंदा जब भी मेरे दरवाजे पर आएगा, मेरे दरवाजे को खुला हुआ पाएगा, जब भी मुझसे इस्तिग़फ़ार करेगा मैं उसके इस्तिग़फ़ार को कबूल करूँगा, उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। कभी हम अल्लाह से लो लगा करके तो देखें, बच्चा कैसा जो है अपनी माँ से अपनी ज़िद पूरी करा लेता है ना। मैं जब छोटा सा बच्चा था खिलौने तोड़ देता था, मैं जब छोटा सा बच्चा था खिलौने तोड़ देता था, मेरे रोने पे मेरी माँ खिलौने जोड़ देती थी। नहीं होता क्या माँ को अपने बच्चे का आंसू बर्दाश्त होता है? रोते हुए बिलखते हुए बच्चों के आंसू को माँ बर्दाश्त कर सकती है? नहीं करती। मेरे रब को अपने गुनहगार बंदों के आंसुओं पर रहम नहीं आएगा। रोते हुए बिलखते हुए बच्चे को माँ अपने सीने से लगा लेती है। मेरे रब के जाओ जलाल की कसम, जब गुनहगार बंदा अल्लाह के सामने रोता है तो अल्लाह भी अपने सीने से लगा लेता है। हम कभी अल्लाह के सामने रो करके ये एहसान करें कि अल्लाह ने मुझे अपने सीने से लगा लिया है। मैं जब छोटा सा बच्चा था खिलौने तोड़ देता था, मेरे रोने पे मेरी माँ खिलौने जोड़ देती थी। सुना है माँ से बढ़कर भी तुझे उल्फत है बदनों से,
शायर ये कहता है, सुना है माँ से बढ़कर भी तुझे उल्फत है बंदों से, तू मुझको जोड़ दे यार अब मैं खुद को तोड़ बैठा हूँ। सुना नहीं है बल्कि देखा है। वाक़अतन अल्लाह की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो 70 माओं से भी ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है अपने बंदे से। कितना? 70 माओं से भी ज़्यादा। इसलिए अल्लाह के सामने रोएं हम, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने मांगे, फरियाद करें अल्लाह से। कितनी हमारी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई, कितनी गफलत में गुजर गई। हम में से कोई 20 साल का हो गया, कोई 25 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, लेकिन कभी तन्हाई में बैठ करके गौर से कभी हमने ये सोचा कि हमको अल्लाह के सामने खड़ा होना है? सोचा हमने? अरे भाई मुंह दिखाना है अल्लाह को, है? नहीं दिखाना। आने वाली किससे टाली जाएगी? आने वाली किससे टाली जाएगी? जान ठहरी जाने वाली जाएगी, कब्र में मैयत उतारी जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, है खुदा को मुंह दिखाना एक दिन। नहीं भाई, हम में से कितने ऐसे लोग थे जो इसी रोए ज़मीन पर मौजूद थे गुज़िश्ता साल। कितने ऐसे लोग थे, हट्टे कट्टे नौजवान थे, चलते फिरते थे। हमारे कितने दोस्त और अहबाब थे, कितने रिश्तेदार थे जो आज कब्र के गड्ढे में चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन नसीहत करने वाला अगर कोई है तो वो मौत है, मौत। आदमी हमेशा मौत को याद रखे तो वाक़अतन उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, बन जाएगी। इसलिए हम अल्लाह के सामने जितना हो सके रोएं, अपनी ज़िंदगी पर नदामत करें, अपनी कब्र को सामने रखें, हश्र के मैदान को सामने रखें, अल्लाह के रूबरू खड़े किए जाने को हम सामने रखें। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बीत रही है, बीतने दो। अरे अभी तो मैं 30 साल का हूँ, अभी तो मैं 40 साल का हूँ, अभी तो मैं 50 साल का हूँ, मेरी उम्र पड़ी हुई है। आज से हम ये नीयत करें कि आज से हम तौबा करके हमारी आज के बाद की जो ज़िंदगी होगी वो हमारी नई जिंदगी होगी, हमारी नई जिंदगी होगी। आज अगर हमने अल्लाह को रो करके मना लिया, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया, हमारे सारे गुनाहों पर पानी अल्लाह फेर देगा, अफ़्व का कलम फेर देगा, सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रब को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रब को। माफ़ करना मेरे रब की ये शान है, माफ़ करना मेरे रब की ये शान है। माफ़ करके तो देखें, हम अल्लाह के सामने रो करके तो देखें, इस्तिग़फ़ार करके देखें। जब वक्त का पैगंबर, नबियों का सरदार, जिसके सर पर नबूवत का आखिरी ताजदार जिसे कह सकते हैं हम, नबूवत का आखिरी ताज जिसके सर पे रखा गया, जब उसकी ये हालत ये है कि मैं दिन में 70 मरतबा से भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। कितनी मरतबा भाई? 70 मरतबे से भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हम और आप कितनी मरतबा करते हैं? मेरे उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की क्या ज़रूरत थी? क़द ग़फ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। मेरे नबी को इस्तिग़फ़ार की क्या ज़रूरत थी? मेरे नबी को अपने गुनाहों से, अपने लग़्ज़िशात से तौबा करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो गुनाहों से पाक और मासूम पैदा हुए थे, क्या ज़रूरत थी? लेकिन फिर भी दिन में 70 मरतबे से भी ज़्यादा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? करेंगे भाई इस्तिग़फ़ार, और मेरा रब क्या देगा इसके ऊपर बताऊं? क्या देगा? रोने की आदत बनाएं, रोने की हम आदत बनाएं। नहीं रोना आता है ज़बरदस्ती रोएं,
नहीं रोना आता है? होते हैं कुछ लोगों के दिल ज़रा सख्त होते हैं, नहीं रोना होता, कोई बात नहीं। रोने का कम से कम हम, अरे भाई दुनिया की चीज़ों में हम एक्टिंग कर लेते हैं ना, है? तो अल्लाह के सामने भी तो हम कभी नहीं होता, अगर वाक़तन रोना नहीं आता तो एक्टिंग ही कर लें रोने की। अल्लाह को उस पर भी प्यार आ जाता है, अल्लाह को उस पर भी प्यार आ जाता है। फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमको रोना नहीं आता तो रोने वालों की शक्ल तो बना लो, रोने वालों की शक्ल तो बना लो। तानगिरियत अब्र कै जो तानगिरियत अब्र कै खंदत चमन, तानगिरियत तिफ़्ल कै जो शद लबन। माँ की छाती में उस वक्त तक दूध नहीं आता जब तक बच्चा रोता नहीं है भाई, है ना? तानगिरियत तिफ़्ल कै जो शद लबन, तानगिरियत अब्र कै खंदत चमन। जब तक बारिश नहीं होती है तब तक चमन में बहार नहीं आती है। जब तक बादल आंसू के कतरात नहीं गिराता है तब तक चमन में बहार नहीं आती है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ के छाती में दूध नहीं आता। बंदा जब अल्लाह के सामने रोता है, जब आंसू गिराता है, तब अल्लाह की रहमत में जोश आता है, तब अल्लाह की रहमत में जोश आता है। क्या अल्लाह के इनामात हैं बताओ। आज हमारे निगाहों में रोने की कोई हैसियत नहीं है। दुनिया के लिए हम रो लेते हैं, अल्लाह के सामने रोते नहीं हैं असल में। जबकि रोने का वो मकाम है, आंसू के कतरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से तन्हाई में बैठा हुआ है, उसने कब्र को याद कर लिया, हश्र को याद कर लिया, मरने को याद कर लिया, अल्लाह के सामने खड़े होने को याद कर लिया, और उसके आँखों से आंसू का एक कतरा गिर गया, आँखों से आंसू का एक कतरा गिर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जहन्नम में हरगिज़ 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 दाखिल नहीं होगा। लन यदखुलन नार मन बका मिन खशियतिल्लाहि तआला हत्ता यऊदल लबनु फी ज़र्इ। जिसने अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से आंसू का एक कतरा भी गिरा दिया, वो जहन्नम में हरगिज़ हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। जैसा कि दूध थनों से जब निकल जाए तो वापस थन में नहीं जाता, तो जिस तरीके से दूध का थन में वापस जाना ये मुहाल है, ऐसे ही रोने वाले शख्स को जहन्नम में जाना मुहाल है। जैसे दूध थन में वापस नहीं जाता, ऐसे ही वो शख्स जिसने अल्लाह के खौफ से रोया हो, गिड़गिड़ाया हो, वो भी जहन्नम में नहीं जाएगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह सजदा करते थे, जिस जगह सजदा करते थे, वो सजदे की जगह भीगी रहती थी, सजदे की जगह भीगी रहती थी। मैंने देखा तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके पसीने से भीगी हुई है या कैसे भीगी हुई है, पानी उनी गिरा हुआ क्या है ये? जिस जगह आप सजदा कर रहे हो वो ज़मीन पूरी भीगी पड़ी है। कहा कि नहीं आयशा, मैं सजदा भी करते जाता हूँ और अपने रूठे रब को रो करके मनाते भी जाता हूँ, अपने रूठे रब को रो रो करके मनाते भी जाता हूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। पूरी रात खड़े रहे, पूरी रात खड़े रहे और इसी आयत की तिलावत करते रहे। पूरी रात बोल रहा हूँ मैं। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खड़े रहे। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी गुनहगार उम्मत है, अगर तूने मेरी इस गुनहगार उम्मत को माफ़ कर दिया तो ये तेरे ही बंदे हैं,
ये कहाँ जाएंगे तेरे दर छोड़ करके, तेरे दर को छोड़ करके ये कहाँ जाएंगे? अगर माफ़ी तुझसे न मिली, अगर मग़फ़िरत तुझसे न मिली, तेरे दरवाजे से भी धुतकार दिया गया, तेरे दरवाजे से भी भगा दिया गया तेरा बंदा, तो ये जाएगा कहाँ? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मेरे परवरदिगार ये मेरी उम्मत के गुनहगार तेरे बंदे, ये तेरे सामने हैं, तो इन्हें माफ़ कर दे, तो ये तेरे ही बंदे हैं। व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मेरे परवरदिगार तू अगर आज़ाब देने पर आए तो तुझे कोई रोक भी नहीं सकता ना। तू आज़ाब देने पर आए तुझे कोई रोक नहीं सकता, ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे इन्हें माफ़ कर दे और तू चाहे तो इन्हें आज़ाब दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खड़े ये आयत पढ़ते रहे। अम्मा आयशा फरमाती है कि ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत ख़त्म हुई, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू थमे, पूरी रात रोते रहे। हमें कितनी ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार की, हमें कितनी ज़रूरत है रोने की अल्लाह के सामने। एक टाइम ज़्यादा हो रहा है, बस थोड़ा सा और आपका वक्त ले लो। अल्लाहु अकबर, क़यामत का दिन होगा, यकीन है ना सबको? है? जोर से बोलो, क्यों डर रहे हो क्या? है? क़यामत का दिन होगा, जहन्नम को उस वक्त जो जहन्नम की हालत होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को थामने के लिए अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर करेगा सिर्फ जहन्नम को थामने के लिए। और वो उस वक्त तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कुरान करीम की आयत है, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कि जहन्नम उस वक्त इतने तेज में, इतने गुस्से में और इतने गज़ब में होगी कि ऐसा लगेगा कि अभी जहन्नम फट पड़ेगी ये गुस्से से। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नदीर, कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नदीर। जब उसमें जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे, अरे भाई तुमको कोई डराने वाला नहीं आया था क्या? है? तुमको अल्लाह का खौफ दिलाने वाला तुम्हारे पास में कोई नहीं आया था? अलम यातिकुम नदीर, क़ालू बला क़द जाअना नदीर, नहीं आए तो थे, बहुत सारे लोग आए, बयानात करके चले गए, बहुत सारे लोग आए थे, अल्लाह के खौफ को याद दिला रहे थे, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत बतला रहे थे। फ़कज़्ज़बना, तो हमने झुठला दिया उनको। जहन्नम की ये हालत होगी कि गुस्से से वो फट रही होगी। 70,000 फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला मुतय्यन करेगा कि जहन्नम को थामो, और 70,000 लगामें होंगी। कितनी? 70,000 लगामें होंगी। अल्लाहु अकबर। लेकिन फिर भी जहन्नम बढ़ती चली आएगी, बढ़ती चली आएगी, बढ़ती चली आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बचा ले जहन्नम से, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। वो नबी जो हश्र के मैदान में भी अपनी उम्मत को याद, अपनी फ़िक्र नहीं है, अपनी बेटी ज़ैनब की फ़िक्र नहीं है, अज़वाज मुतहरात की फ़िक्र,
नहीं है। उस दिन हज़रत आदम भी कह रहे होंगे या रब्बी नफ्सी, मेरे परवरदिगार मुझे बचा ले, मेरे परवरदिगार मुझे बचा ले। हज़रत नूह या रब्बी नफ्सी, मेरे परवरदिगार मुझे बचा ले। और हमारे और आपके आका और सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाहु अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, उस वक्त कह रहे होंगे या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। जिब्रील अमीन आएंगे एक प्याला लेकर के, जिब्रील अमीन एक प्याला लेकर के आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे जिब्रील इस प्याले में क्या है, इस प्याले में क्या है? जिब्रील अमीन कहेंगे फ़ीही दुमूअ उसातिम मिन उम्मती का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ीही दुमूअ उसातिम मिन उम्मती का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुनहगार उम्मत जो तौबे के वक्त में, इस्तिग़फ़ार के वक्त में जो आंसू के कतरे वो गिरा रहे थे, उनको रब ने जमा करके रखा है इस प्याले में। आपकी गुनहगार उम्मत तौबा कर रही थी, इस्तिग़फ़ार कर रही थी, अपने रब को मना रही थी, और उसके आँखों से आंसू के कतरे जो गिर रहे थे, रब ने उसे प्याले में जमा करके रखा है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्याला लीजिए और जहन्नम के सामने डाल दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला लेंगे और जहन्नम के सामने डाल देंगे तो जहन्नम उल्टे पांव वापस हो जाएगी। कितनी ताकत है इन आंसुओं में, कितनी ताकत अल्लाह ने रखी है। और तो और जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कहा है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो और उनसे इजाज़त ले लो, अगर वो कहें तो जहन्नम में ही डाल दो ताकि जहन्नम ही बुझ जावे। आपकी उम्मत को किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में, लेकिन ताकत तो मेरे रब ने इन आंसुओं में इतनी रखी है कि अगर उन आंसुओं के कतरे को जहन्नम में डाल दिया जाए तो जहन्नम की आग भी ये बुझ जाएगी। उस प्याले को डालने की वजह से उल्टे पांव जहन्नम वापस हो जाएगी। भाई रोएंगे ना हम अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाएंगे ना। हाँ, इस रात में हम जहाँ तक हो सके अपनी इबादत इनफरादी करें, इज्तिमाई ना करें। इस रात में कोई ख़ास इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअय्यन नहीं की है। आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, एक से एक मैसेज आएगा आपको। वो क्या ईशा के बाद 3 रकात ऐसा पढ़ने का, 4 रकात ऐसा पढ़ने का, 2 रकात ऐसा पढ़ने का, मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ने का, न जाने कितने किस तरीक़े के मैसेज। कुशादगी रिज़्क़ के लिए 2 रकात पढ़ने का, दराज़ी उम्र के लिए 2 रकात पढ़ने का, दफ़े बलियात के लिए 2 रकात पढ़ने का, फला पढ़ने का, फला पढ़ने का। इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, कोई मुतअय्यन इबादत जो आपसे हो सके आप कर लो, लेकिन किसी चीज़ का इल्तिज़ाम करना इस रात में, किसी चीज़ को एहतिमाम के साथ इस रात करना, ये मशरूअ नहीं है, ये बिदात है। ये दीन में एक नई चीज़ है। जिस चीज़ का मकाम जो है दीन के अंदर, उसको वहीं पर रखा जाए, यही असल है। न उससे आप बढ़ा सकते हैं, न उससे आप घटा सकते हैं। कोई इबादत, इस कब्रिस्तान जाना है, हम लोगों ने लाजमी हिस्सा समझ लिया है। क्या लाजमी हिस्सा इस रात का हमने समझ लिया? अरे नहीं, अभी तो कब्रिस्तान जाना है ना, मौलाना ने बयान भी लंबा कर दिया, क्या करें अभी, है ना। पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा इस रात में, यानी शबे बारात में, एक मरतबा कब्रिस्तान जाना साबित है बस। कितनी मरतबा? और हम हर शबे बारात को कब्रिस्तान ज़रूर जाते हैं।
मैं ये कहता हूं कि शबे बारात ही क्यों, आप रोजाना जाइए ना। कब्रिस्तान जाना ये तो आपके लिए वाज़ो नसीहत की चीज़ है, आपके लिए मौइज़त की चीज़ है। वहाँ जाने के बाद में आपको अपनी कब्र याद आएगी, आपको अपनी आखिरत याद आएगी। जाना चाहिए, आप रोज़ाना जाइए और ज़रूर जाया कीजिए। अपने रिश्तेदारों को हम यूं ही फरामोश कर देते हैं, 2-4 दिन याद रखते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। उनका भी हमारे ऊपर हक़ है। रोज़ाना नहीं हो सकता, कम से कम हफ्ते में जाएं। हफ्ते में नहीं हो सकता तो कम से कम महीने में तो चले जाएं। जा कर के कभी उनको सलाम कर लिया करें। वो लोग इंतज़ार में रहते हैं, क्या इंतज़ार में रहते हैं। अल्लाहु अकबर, बात निकल रही, बता ही दूँ। दुनिया में जो अमल आदमी कर लिया, अब उसके बाद में तो उसके नामे अमल को बंद कर दिया गया। अब वो इंतज़ार में होता है, काश मेरा भाई, काश मेरा फ़ला, काश मेरा फ़ला मुझे कुछ पढ़ के दे देता, मेरे लिए सदका कर देता, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर देता, मेरे लिए कुछ तिलावत करके मुझे बख्श देता। वो लोग इंतज़ार में रहते हैं रोज़ाना। और हाँ, आज शब बारात के मौके पर ही सिर्फ हमको याद आती है उनकी। और वो भी क्या मंज़र होता है, कब्रिस्तान रहती है, वो गार्डन बन जाता है। वहाँ जा कर के ऐसे ठट्ठे लगते हैं, ऐसा लगता है कि शादी में आए लोग है भाई। नहीं, वहाँ जाने के बाद में जाना मकसूद नहीं है, मकसूद वहाँ से इबरत हासिल करना है। मकसूद क्या है, हमें अपनी कब्र याद करना है वहाँ जा कर के कि आज वो उस गड्ढे में पड़ा हुआ है, कल मेरा भी नंबर आने वाला है। तो उस नंबर आने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, उसके ऊपर मुझे फ़िक्र करना है। ये असल काम है कब्रिस्तान जाना। वहाँ जा कर के हम ठट्ठे लगाते हैं, ऐसा लगता है कि शादी हाल में आए लोग। तो वो ठट्ठे लगाने की चीज़ नहीं है। लोग जो अल्लाह वाले होते थे कब्रिस्तान से गुजरते तो गश खा करके गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। आज हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने ही रिश्तेदार को दफना करके आते हैं और रास्ते में आते आते ही ठट्ठे लगाने चालू कर देते हैं। ये हमारा हाल है। ये दिलों की कसावत है, कसावत, दिलों की कसावत है, सख्ती है दिलों की। क्यों नहीं हमें अपनी आखिरत याद आती, क्यों नहीं हमें अपनी मौत याद आती। कोई ऐसा है दुनिया में जो ये कह दे कि मुझे मरना नहीं है कोई? आज तक कोई ऐसा है जो बच गया हो? नहीं। जब नहीं बचना है तो फिर उसके लिए तैयारी तो करना है ना भाई, है कि दुनिया में ही मगन रहेंगे, करना है। तो जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, इसलिए मेरा अपना ये है, उलमाए किराम का कहना ये है कि आप कभी चले गए किसी शबे बारात के मौके पर, कभी चले गए, कभी नहीं भी गए। ऐसा ना हो कि आप उसको लाजिमी हिस्सा करार दे दो कि नहीं जाना है तो जाना ही है, शबे बारात है तो जाना है। नहीं, आप कभी गए और कभी नहीं गए, उसके अलावा आप अपना मामूल बनाओ, हफ्ते का बनाओ, महीने का बनाओ, जाते रहो, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा